नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विधि में। आज हम लोग चर्चा इस बात पे करेंगे कि बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं इस मौसम में। ठंड का मौसम है और ये ठंड के मौसम में नींद भी ज़्यादा आती है, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि जब वो बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ठंड के कारण वो सोचते हैं कि हम बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो होता क्या है, बच्चे बिस्तर में तो बैठ जाते हैं, लेकिन बैठते हैं थोड़ा वो गर्मी और महसूस होती है उनको, तो वो थोड़ा सा पैर को और आगे खिसकाते हैं और फिर और ज़्यादा उनको अच्छा लगने लगता है तो वो थोड़ा सा पैर को और लंबा कर देते हैं। और जब लास्ट में क्या होता है, बच्चे को एकदम से नींद आने लगती है मीठी मीठी सी, तो वो अंदर एकदम बिस्तर के अंदर पूरे ढक के सो जाते हैं और उनको पता नहीं लगता कि वो कब सो गए। तो ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। मेरी भी बेटी हाई स्कूल में है और उसकी भी यही समस्या है। मैं ये देखती हूँ प्रतिदिन कि वो क्या करती है कि हाँ मम्मी मैं बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करूँगी, लेकिन वो बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करती है। उसको एक अच्छी सी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। आधे घंटे में ही उसकी पढ़ाई स्टॉप हो जाती है। तो ये हर बच्चे की समस्या है, एक बच्चे की समस्या नहीं है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। तो बच्चों को हमेशा बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे तभी वो पढ़ सकते हैं। चलो मैं आज आप लोगों को एक मोटिवेशन वाली एक कहानी सुनाती हूँ कि महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें कि गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के लिए शिक्षा दे रहे थे। वो कौरव और पांडवों के गुरु थे। तो जब परीक्षा का दिन नजदीक, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं एक परीक्षा लूंगा आप लोगों की। तो वो सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है गुरुजी, आप हमारी परीक्षा लीजिए। तो सब उन्होंने एक चिड़िया पेड़ पर बांधी और सबको बुलाया कि भाई एक एक करके, पहले दुर्योधन को बुलाया कि भाई हाँ बताओ, आपको ये पेड़ पे चिड़िया बंधी हुई है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है कि मुझे तो पेड़ भी दिखाई दे रहा है, चिड़िया के ऊपर एक पत्ता भी आ रहा है, मुझे डाली भी दिखाई दे रही है, मुझे चिड़िया की पूंछ भी दिखाई दे रही है, मुझे चिड़िया की चोंच भी दिखाई दे रही है। तो अब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि ठीक है भैया आप बैठ जाओ, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था, चिड़िया की आंख को भेदने का लक्ष्य उन्होंने सारे छात्रों को दिया था अपने। तो अब वो युधिष्ठिर को बुलाती हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हाँ गुरुजी मुझको ये सब दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, टहनी दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं। भीम को भी बुलाते हैं तो वो भी यही कहते हैं। धीरे धीरे सारे लोगों को बुलाते हैं वो, कौरव और पांडवों को, तो सब लोग यही जवाब देते हैं। फिर आते हैं, अर्जुन को बुलाया जाता है। तो अर्जुन से पूछा जाता है भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो गुरुजी सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि चिड़िया की आंख दिख रही है, यानी लक्ष्य जो हमारा है। अर्जुन को क्या दिख रहा था, अपना लक्ष्य दिख रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ मार दो तीर। तो तुरंत उन्होंने तीर मारा और तीर उनके लक्ष्य पे जाकर लगा, यानी कि चिड़िया की आंख पे जाके लगा। तो आप बच्चों को, ये मैं सब लोगों को शायद ये कहानी पता होगी, लेकिन इससे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि हमारे लक्ष्य की ओर हमको अग्रसर कर रही है ये कहानी। तो ये कहानी है, लेकिन हमारे जीवन पर ये पूरी तरह से लागू होती है और हमारे जीवन पर पूरी तरह से लागू होती है और इसे हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो अब जो बच्चे हैं उन बच्चों का लक्ष्य क्या है कि उनको सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए कि हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा है, हमारा एग्जाम है, कोई भी बोर्ड हो, तो लक्ष्य उनका एक ही होना चाहिए कि हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, टॉप करना है। क्योंकि किसी भी बच्चे को 24 घंटे से अधिक नहीं मिलते हैं। इन 24 घंटों में वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, कुछ बच्चे की वो टॉप कर जाते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो हमें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ने का तरीका बदलना होगा। हमें बिस्तर में बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप बिस्तर में बैठेंगे और आप उसमें
गर्मी से और आपको एकदम भड़क के बिस्तर में नींद आ जाएगी और आपका जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं, हमारे वातावरण के आसपास की चीज़ें, कि बहन की शादी हो रही है जी और हमको जीजा जी के घर जाना है, या फिर हमारी ताई जी की लड़की की शादी है, हम इस तरह के फंक्शन में, या फिर हम अब तो हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, हम तो उसमें बिजी हो जाएंगे। तो क्या है, ये हमारे लक्ष्य को भटकाते हैं। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने चिड़िया को बांधा और सबको दिख रहा था कि पत्ते भी दिख रहे हैं, हमको चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया की चोंच भी दिख रही है। तो इसी तरह से हमारा जो लक्ष्य है यूपी बोर्ड का या कोई भी बोर्ड हो, आपकी जो परीक्षा का जो लक्ष्य है आपका, तो उस लक्ष्य की चारों तरफ ये चीजें आपको दिखाई देंगी। या तो आपको ये लगेगा मेरी मनपसंद हीरो की फिल्म आ गई, मैं उसे देखने जाऊंगी, या फिर आपको लगता है कि मुझे शादी में जाना है, या मुझे हैप्पी न्यू ईयर का बहुत बड़ा इसको ऑर्गेनाइजेशन करना है, या इसमें डांस पार्टिसिपेट करना है। तो आपके ये क्या है, ये लक्ष्य को भटकाने वाली चीजें होती हैं। हाँ, मानते हैं मनोरंजन जरूरी है, पर आप उस चीज में इतना मत खो जाइए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। आप पढ़िए, अच्छी नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, और अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखिए। स्थिर रखने के लिए आप ये नहीं कि हर वक्त आप पढ़ते रहो, बीच बीच में आप पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए या 45 मिनट पढ़िए, उसके बाद 10 या 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और खूब पानी पीजिए, खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात, आप सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव चीज़ें हमें गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। आप सोचें कि नहीं मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप पढ़िए, नियम से पढ़िए, प्लानिंग बनाइए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। इन सारी चीज़ों पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, और ये मैं गारंटी देती हूँ कि आप जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, आप जो प्राप्त करना चाहती है, वो आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।